मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में आरंभिक कलीसिया में पुनरुत्थान से संबंधित जो शिक्षाएं थी और कई बातों में कंफ्यूजन हुए, और इस बात को पवित्र आत्मा ने पौलुस की सहायता से जो है क्लियर करा, और उन वचनों की ओर हम लगातार जो है अध्ययन कर रहे हैं, जिसका वर्णन जो है पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके अलावा रोमियो की पत्री में भी है। सो हम धीरे धीरे करके जो पुनरुत्थान से संबंधित शिक्षाएं हैं वो लगातार देख रहे हैं। और आज जो है जो देख रहे हैं हम पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और पद 50 से पद 57 तक। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय पद 50 से पद 57 तक। सो आप भी मेरे साथ अपनी बाइबलें खोल लें। और यहाँ ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। देखें क्या ग्लोरियस वचन है जो है प्रभु हम लोगों को वो दे देने जा रहे हैं जो उनके स्वयं के थे। फिर वहां लिखा है वो उसमें झुर्री नहीं, उसमें रोग नहीं, उसमें मृत्यु नहीं, और ये क्षण भर पलक मारते ही पिछली तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जो जीवित है हम सब तो, जो 51 आयत में लिखा है 51 आयत में, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। ये जो देह है इस लायक नहीं है कि परमेश्वर के तेज को सहन कर सके। आपको मालूम, जब लोग स्पेस में जाते हैं तो एक स्पेशल टाइप का सूट पहनते हैं। उस सूट की कीमत ही करीब 3 से 6 करोड़ के बीच में होती है, जो उनको सूर्य की रोशनी से, वहां के रेडिएशन से, वहां के वातावरण से, वहां की दूसरी चीजों से बचा के रखें। यदि वो ऐसा ना करें तो मर जाएंगे। बिल्कुल, परमेश्वर हमें जो सूट देने वाला है वो सूट जो सूर्य को जिसने बनाया है उसके समीप जाने के लिए, कि जब हम उसके समीप जाएं तो हम पिघल के भस्म नहीं हो जाए। इसलिए बोला है ये मांस और लहू स्वर्ग के राज्य की भागीदारी नहीं हो सकती, इसको दूसरी देह दी जाएगी। और इस देह से दूसरे देह में जो पर्दा है वो मृत्यु का है, संसारिक मृत्यु का, आत्मिक मृत्यु का नहीं, संसारिक मृत्यु का। इस कमरे से उस कमरे में, इस देह से उस देह में। और लिखा है क्योंकि अवश्य ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। हम मर जाएंगे, लेकिन उस कमरे में ये मृत्यु और उसके बाद अनंत जीवन, अमरता है। फिर मरने के नहीं है, फिर विनाश नहीं है,
ये अविनाशी है। इस कमरे में अविनाश है, इस कमरे में जो है नासवान देह है, मरणहार देह है, लेकिन उस कमरे में कोई नासवान नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तपन नहीं, कोई ठंड नहीं। वो देह जो है वो परमेश्वर को देखेगी, परमेश्वर से बातचीत करेगी, परमेश्वर के लिए उच्चारण करेगी, वो इधर उधर जाएगी। और क्या लिखा है 54वीं आयत में, और जब यह नासवान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। ये मृत्यु आई कहां से थी? ये मृत्यु आई थी पाप से। और पाप कहां से आया? व्यवस्था से। परमेश्वर ने बोला ये नहीं करना, हमने वही करा। उसने बोला ये मत सुनना, हमने वही सुना। और आज भी आप देखें, एक रोड पे एक बोर्ड लगा दें, आप साइन बोर्ड लगा दें कि यहाँ अंदर झांकना मना है, और एक टेंट लगा दें, आप देखेंगे कि लोग गाड़ी रोक करके अंदर झांक करके देखेंगे। ये हमारी मानसिकता है। ये हमारे, जब परमेश्वर ने बोला नहीं, ये व्यवस्था थी, हमने वही करा जो परमेश्वर नहीं चाहता था, और परिणाम क्या रहा? मृत्यु। सो प्रभु ने जब वो आए तो किसका अंत कर दिया? मृत्यु का अंत कर दिया। और लिखा है फिर मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह जैसे मौत पे जयवंत हुए, वैसे ही हमें भी मौत पे जयवंत करें। जयवंत, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया पुकारे कि हम सिर्फ सांसारिक जीवन में नहीं, हम आत्मिक जीवन में भी अपनों के साथ हमेशा हमेशा का जीवन जिए। आए अपने अध्ययन पे चले। सो जैसा हमने देखा कि हमारा ये जो शरीर है वो, इसमें झुर्रियां हैं, बीमार है, कमजोर है, बूढ़ा हो जाता है और वैसा नहीं बना रहता। और ये स्थिति हमारी तब तक है जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जो आशा है वो ये कि उस मृत्यु के पार वाले जीवन में तुम लोग प्रवेश करोगे। और जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, वो ये कि जो प्रभु में जीवित कुछ लोग रहेंगे वे बदल जाएंगे। जैसे एलिया, हनोक जो है, पौलुस दूसरा थिस्सलुनीकियों के, पहला थिस्सलुनीके के 4 अध्याय 15 और 17 आयत में भी बोलता है। ये पलक झपकते ही, तुरही फूंकते ही, और जो है उसके साथ वो बोलता है कि यह तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आखिरी तुरही जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार में स्वयं प्रभु ने कहा, यशायाह में कहा कि तुरही फूंकी जाएगी और जो है मुर्दे जो है अविनाशी दशा में जी उठेंगे, फिर उन पर मृत्यु नहीं आएगी। और तब ये सब कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? आज मृत्यु सब पे राज कर। और जैसा मैंने बताया कि बाइबल में लिखा है ये मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी क्यों नहीं हो सकते। और जो एलिया और हनोक हुए
उनको भी वो कवच दिया गया। मूसा ने परमेश्वर की पीठ को देखा और पतरस, याकूब, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह, एलिया, मूसा और पिता को देखा, वरन पिता की वाणी भी सुनी। सो लिखा है, मृत्यु का शरीर पे फिर कोई अधिकार नहीं, फिर कोई अधिकार नहीं। ओ मृत्यु, तेरी जय कहां रही, कहां रहा मृत्यु का डंक? अभी तक हम यही सोच रहे थे कि मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु ने सब बदल दिया, सब बदल दिया। मृत्यु की भी मृत्यु कर दी। और मृत्यु, जैसा मैंने बताया कि आई कहां से थी? पाप से आई थी। और पाप मतलब परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना, परमेश्वर ने जो कहा उसके विरुद्ध जाना। और यहां से मृत्यु आई थी। और मृत्यु का डंक पाप, और पाप का बल व्यवस्था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय करता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय करता। न सिर्फ स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पे जय प्राप्त करी, वरन विश्वासी भी मृत्यु पे जय प्राप्त करके नया जीवन, नया शरीर, नई आशा, हमेशा का जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी जीवन, हमेशा के लिए। फिर हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, फिर रोना नहीं। और ये उन सारे विश्वासियों के साथ होगा जो प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते। मृत्यु, हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा, तेरा डंक कहां रहा? और इस रीति से जो है एक दूसरे को सांत्वना दिया गया। प्रभु पुराने जीवन से, वर्तमान जीवन से और भविष्य के जीवन से बातें करता है। और मृत्यु पर जय प्राप्त प्रभु ने अपने लोगों को करा, जो स्वयं ग्लोरियस रूप जी उठे। वैसे ही प्रभु के लोग भी उसी रीति से जो है जीवित हो उठेंगे। और हमें डरने की जरूरत नहीं, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, शैतान के डंक से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पे जय प्राप्त करी और उसी रीति से अपने लोगों को भी मृत्यु पर और शैतान पर और अपने शरीर पर जय प्राप्त कर। और ये जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य, प्रभु ने उस शैतान को जो सारे संसार का भरमाने वाला, उसको हमेशा के लिए गिरा दिया, हमेशा के लिए गिरा दिया। थोड़ा समय उसका और बाकी है, थोड़ा समय और बाकी है, जब तक उसका अंतिम न्याय ना, तुरही फूकी जाएगी और मरे हुए जो है जिंदा हो उठेंगे और अविनाशी रूप में जो है जिंदा होंगे। दोस्तों, ये धन्य आशा, ये धन्य आशा है। सो फिर से प्रभु को धन्यवाद दो। मौत प्रभु के लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वरन उस मौत के पार जो जीवन है वो इतना जबरदस्त जीवन, जो सबसे अंतिम शत्रु जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। लाखों लोग जो प्रभु में सो गए वे भी जीवित हो जाएंगे और प्रभु के साथ बादलों पर मिलेंगे।
ओ मृत्यु, तेरी विजय कहां रही, तेरा डंक कहां रहा। प्रभु ने मृत्यु को भी जो है नाश कर दिया। और मृत्यु फाइनल नहीं, ये फाइनल नहीं। इसके बाद जो जीवन है वो ये जो विजय जीवन है, जो प्रभु अपने लोगों को देने वाला है। सो आए, दुआ करें, प्रभु के चरणों में चलें और प्रभु से कहें, धन्यवाद प्रभु हमें नया जीवन देने के। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप जो मृत्यु पर जयवंत हुए और आपके जी उठने से प्रभु हम सब में आशा आ गई, जो अभी तक अंधकार में पड़े हुए थे, मृत्यु के आगोश में थे, डर लगता था प्रभु जी मृत्यु का सुन करके। लेकिन जैसे आपको पिता ने जो जीवन दिया, आप कहते हैं वैसा ही आपके लोगों का जीवन होगा। आप उन्हें भी नया जीवन देंगे जो आप पे भरोसा करते हैं। प्रभु क्या कहें, कई लोग कहते थे प्रभु कि किसने यीशु मसीह को देखा, किसने स्वर्ग देखा। प्रभु आपने हमें एहसास कराया कि हम मृत्यु के पार होकर के जीवन में प्रवेश करेंगे। ऐसी तमाम आत्माओं के लिए, लोगों के लिए जो अभी तक इस सत्य को नहीं जान पाए, वे भी इस सत्य को जान लें कि मांस और लहू आपके राज्य के भागीदारी इसलिए नहीं हो सकते कि वे आपके तेज को नहीं फेस करते। तो आपके तेज को फेस करने के लिए आपने जो शरीर दिया वो आत्मिक शरीर दिया, जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह का था, वैसा शरीर आप अपने लोगों को देने का वादा करते हैं। हम अपने आप को आपके चरणों में लेकर के आते हैं, समर्पित करते हैं, दंडवत करते हैं प्रभु, और चाहते हैं हमारे जीवन का स्वामी आप बने रहे। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.